Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine. आज बेटा हम 12th फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो ये बेटा सेमीकंडक्टर चैप्टर है जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा पास होने में, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है। तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब बीच का, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाई करे, जैसे हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जिनकी कनेक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उन सभी मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। तो बेटा सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले वो मटेरियल हैं जिनके हर एक एटम में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। जैसे इसके जो हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p2 मींस n यहां पर क्या है? 2 मींस जो आउटर मोस्ट सेल हमारी 2, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसके अंदर भी सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 4 6 10 2 12 और 2 14 मींस आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 3, n इक्वल टू 3। और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन सभी मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे हम सिलिकॉन का लेते हैं, देखो बेटे इसको हम मोस्टली यूज नहीं करते, इसको हम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी के अंदर भी नहीं रखते होते, क्योंकि ये देखो ये क्या है, इसके अंदर देखो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है 3 है, इसका आउटर मोस्ट सेल कितना है? 2। तो किसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? इसके अंदर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये पॉसिबल हो पाता है, इसलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को मोस्टली पढ़ते हैं। हमारा जो अभी है सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। एक और उसके आसपास जो सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा? मींस कौन सा एटम, ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा या ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा? देखो हर एक एटम की कोशिश है कि पहले 8 मेरे पूरे हों, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा कि इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये एटम भी चाहेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। मींस सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो अपने 8 पूरे करने की है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी पहले चाहता है मेरे को दे और ये भी पहले चाहता है मेरे को मिले। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। एक बार ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर जाएगा, एक बार इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर जाएगा, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की रिक्वायरमेंट होगी, और हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को पहले पढ़ते हैं एक अलग टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी, या आप कह सकते हो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर आएंगे तीनों, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो हम सबसे पहले एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? एनर्जी बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। देखो मींस पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे वेरी करती है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलें तो सबसे पहले हमारे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लो r रेडियस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? k q1 q2 y में r। यहां की बात करें कि q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है -e, q2 न्यूक्लियस Ze y में r। तो u हमारा क्या बन गया? -k Ze² by r।
ये है एक एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इस एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, मीन्स अगर हम इस एनर्जी को देखना चाहें आर के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज होगी, तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये यू और ये आर। यू की वैल्यू ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो नेगेटिव है तो यू का ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। अगर आर की वैल्यू बहुत कम है तो यू क्या आएगा, लार्ज। मींस आर की वैल्यू बहुत कम होगी तो यू क्या आएगा, नेगेटिव में लार्ज, मींस यहां कहीं आएगा। ठीक है, अगर आर की वैल्यू लार्ज है, मींस इस साइड की हम बात करें, आर की वैल्यू लार्ज है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम, बहुत कम। मींस ये ग्राफ हमारा इस टाइप का एक ग्राफ बनने वाला है। अगर सेम ग्राफ इस साइड ड्रॉ करें तो ये हमारा सेम ग्राफ इस साइड से बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान रखें कि ये ग्राफ हमने सिर्फ एक एटम के लिए बनाया है, एक एटम के लिए। न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में कौन सा ऑर्बिटल आता है, 1s। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, 1s। मींस न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस पे चलना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन आएगा, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कहां लाई करेगी, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यहां जाए काटेगा, इतना ही इस साइड कर लें, मींस यहां। ठीक है, ऑलमोस्ट यहां काटेगा ऐसे आके। तो ये क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, 1s ऑर्बिटल की। ठीक है, अब हम r से 1s इस साइड भी और 1s इस साइड। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा हमारे पास, 2s। हम मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या आ गया, 2s, इस साइड भी क्या आ गया, 2s। अगर हम 2s की बात करें, फिर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट की, वो सेकंड जो हमारे पास ऑर्बिटल है 2s, उसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे r को r बढ़ाते जा रहे हैं, 1s 2s फिर 2p आएगा। 2p के केस में हमारा ये क्या आ जाएगा, इस साइड। ये क्या आ जाएगा, e 2p, फिर ऐसे ही 1s 2s 2p 3s 3p, इस टाइप से चलता जाएगा। और हम यहां से ये भी देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, फिर गैप कम हो गया, फिर गैप कम हो गया, गैप कम होता जाएगा। अब जैसे जैसे गैप कम होता जा रहा है, अगर मैं सबको ड्रॉ करूं तो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो अगर हम लार्ज आर की बात करें, मीन्स हाई आर की बात करें, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। मीन्स उनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ही कम है। मीन्स हम उनको ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो एनर्जी लेवल से क्या हुए, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। जब आर लार्ज हो जाता है तो ऑलमोस्ट सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। इनकी हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये हमने एक एटम का पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो बेटा सॉलिड के अंदर कितने एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों, मींस ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम सॉलिड को कैसे बना रहे हैं। मान लो दो एटम यहाँ है, दो एटम दूर दूर हैं, एक ये एटम है और एक ग्राफ में यहां बना दो सेम, एक ग्राफ यहां बना देते हैं सेम, मीन्स ये एटम दूर दूर है तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा ऐसा, जैसे इसका बनाया। तो ये एटम बहुत ज्यादा दूर दूर है तो इनके जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पोटेंशियल एनर्जी करो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर मैं इन दोनों एटम्स के बीच की स्पेसिंग कम करता जाऊं,
मीन्स अगर मैं दो एटम को बिल्कुल पास पास ले आए, तो अब हम वो कंडीशन देख रहे हैं जब ये बिल्कुल, मतलब हम इसको इस साइड मूव करवा रहे हैं और ये मान लेते हैं कि ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, ये लाइन यहां पर, तो एक करो इस साइड बनेगी, एक करो इस साइड बनेगी, एक करो उस साइड, एक करो इस साइड। मीन्स हम इसको पास ले आए दूसरे एटम के। अब अगर ये दूसरे एटम के बिल्कुल पास आ गया तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा 1s है, तो यहाँ भी 1s, यहाँ 2s है 2s, क्योंकि जो एटम्स है वो सब है तो सेम, E2P ऐसे। अब एक चीज नोट करो कि जो ये एनर्जी लेवल है, मीन्स अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो बात कह रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली, यस। अब यहां से एक चीज देखो आप, इस जो हमारे पास इंटरसेक्शन हुआ है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कर्व का, उससे नीचे के हम देखें ऑर्बिटल्स, तो यहां 2p 2s 1s, इसके ऊपर मैं कह देता हूं कि यहां पे 3p है, मान लिया ऐसे, ठीक है। वो तो एटम टू एटम वेरी करेगा। अब एक चीज देखो, जो इस लेवल इंटरसेक्शन हुआ, इससे नीचे के लेवल्स की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 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 प्रेजेंट है। इससे ऊपर के लेवल की बात करें तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आप मुझे ये बता दो कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, मीन्स या ऐसे कर लो, यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ये 5-6 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं, इस एटम के हैं, या इसके इस साइड एटम आएगा, उसके आगे आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड, किस एटम के हैं हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां एनर्जी लेवल सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये क्या है, फ्री है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कंडक्शन करेंगे, कंडक्टिविटी करेंगे। इसलिए जो इस रेंज में, इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हम इस बैंड का नाम रख रहे हैं कंडक्शन बैंड। क्या नाम रख दिया, कंडक्शन बैंड। अभी मैंने सिर्फ 2 एटम्स को पास पास लेकर आए हैं, अगर बहुत सारे एटम्स को लेकर आएंगे, जैसे हम एक और को ले आते, तो ये ग्राफ फिर से ऐसा, फिर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मीन्स हम ये कह सकते हैं इस लेवल से जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री हैं, तो उनका नाम क्या रख दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन करेंगे तो इस बैंड का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। क्या नाम है, कंडक्शन बैंड। अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, ये वाला यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। मींस ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन उसी एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसी एटम के ऑर्बिटल में बाउंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इन सबको हम क्या कहेंगे, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ इसी एनर्जी लेवल में उनको रहना है, लाई करना है, ठीक है। तो जो ये नीचे के बैंड हैं इनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिनके अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, और कंडक्शन बैंड वो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे बनते हैं वो सब। अब अगर हम थोड़ा और आगे चलेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको यहां बना देता हूं कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। अब ये दोनों देखो, इनके बीच में कुछ गैप भी पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं बैंड गैप। अब ये बैंड गैप बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बैंड गैप हो ही ना,
मींस कंडक्शन बैंड के ऊपर ही क्या आ जाए, वैलेंस बैंड। तो उसके बेसिस पर हम इसको मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। कंडक्शन बैंड जिसमें ओवरलैपिंग होगी, सेमीकंडक्टर जिसमें ये बैंड गैप कम होगा, और एक हमारे पास इंसुलेटर जिस केस में ये हमारे पास क्या होगा, बैंड गैप बहुत ज्यादा होगा। तो ये सब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंस बैंड को हम ये कह सकते हैं कि वहां तक जहां तक इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं और प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिट है, वहां तक के जो एनर्जी लेवल्स है उनको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड, उस बैंड को। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। अब उनके बीच में बैंड गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो करेगा डिपेंड मटेरियल के ऊपर। सेमीकंडक्टर है तो बैंड गैप कम होगा, कंडक्टर है तो बैंड गैप होगा नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। इसी को हम एक और तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, जो आज हमने डिस्कस किया, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कैसे बनते हैं। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी को बेसिस मान के स्टडी किया है। हम इसको दूसरे तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको बेटा अच्छा फील हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच।